ਉਹਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ अगर असें उत्थे गै रौह्ना फिर असें डोगरे कैली बनना फिर असें वेखे करनी है असें आखने असें कश्मीरी हाँ क्योंकि 15 साल ते असें उत्थे कड्ढी उड़े अद्धे कश्मीरी असें बनी गेदे ते होर भी बनी देखो मी कश्मीरियां कन्नै नफरत नहीं है ना सानू असें बड़ा अच्छा टाइम कड्ढिया 15 साल लेकिन जेह्ड़ी 1 साल दी उत्थे परिस्थिति बनी दी है एह् कोहा कोलू छुपी दी नहीं है अज दूआ त्यौहार भी आई मैं फिर भी आखनी रोको साड़ी सैलरी किन्ने महीने रोक गए लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी वगैरह है इत्थों ऐनी उठना दुनिया इधर दा उधर सूरज भी कहीं और से चढ़ जाएगा लेकिन हम उठेंगे तब तक नहीं जब तक हमारी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनेगी। हमने फ़ोन किया बात की वो कहते हैं डीडीओस का ऑर्डर है ऑफिसर्स का ऑर्डर है जब ऑफिसर्स को कहते हैं वो कहते हैं हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन है वो पता नहीं ऊपर अरे केड़े बैठे रहे जेड़े इंस्ट्रक्शन दी कि सैलरी नहीं इंदी आनी चाहिए। मैं आखनी बड़े अफसोस दी और शर्म की गल है अज एड्डा वड्डा पर्व ही ऐसा अपनी अक्टूबर की सैलरी नहीं मंगा रहे लेकिन असें आखने कम से कम साड़ी सैप्टेंबर की सैलरी रिलीज़ की जाती और 4-4 महीने होई है बड़े सारे ऐसे मुलाजमान जिंदी सैलरी नहीं आई। जिन्ने भी जम्मू बेस्ड इंप्लॉइज़ ने आज दिवाली का दिन है तो तुसी वेख सकते हो कि सारे जेड़े ने हत्थ विच बैनर फड़ के खलोते रहे ने क्योंकि जिस तरह इन्होंने कहा सी कि जे साडे वास्ते ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई तां ही साडी दिवाली होनी है अदरवाइज साडे वास्ते जेड़ा दिन है ये दिवाली वाला दिन ही ये नेरे वाला दिन होना है। तो इंदे नाल अज गलबात करांगे। की नाम है तुहाडा? मैडम मेरा नाम अंजना है। मैनू दसो कि बड़ी उम्मीदां ला के तुसी बैठे सी कि हो सकता है दिवाली दे 1 दिन पहले 2 दिन पहले या दिवाली वाले दिन ही तुहाडे वास्ते कोई ट्रांसफर पॉलिसी बारे कोई फैसला जिहड़ा है वो की पता निकल जाए पर हल्ले तक कोई रिस्पॉन्स मैनू नहीं लग रहा कि आया तुहानू ते उस बारे कुछ कहना चाहोगे? मैडम बहुत बहुत धन्यवाद तुंदा। देखो मैडम सानू उम्मीद नहीं है सानू पूरा यकीन ही कि जिहड़ी साडी बीजेपी की सरकार है बड़ी एक सक्षम सरकार है बहुमत इंदे कन्नै है फुल मेजोरिटी च ने सेंटर च जम्मू भी इंदा JNK च भी इंदे बड़े 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 डिसीजन इन्हें ले जम्मू कश्मीर के लिए सानू पूरा यकीन ही कि जिहड़ी ये साड़ी दीपावली है इहदे पर सानू ट्रांसफर पॉलिसी का एक तोहफा देना गै देना सरकार ने लेकिन पता नहीं की दूई बारी कमेटी बनी हुई है एक नहीं बनी 2 बनियां एक भाजपा की अध्यक्षता च बनाई गई। की लगदा तुहानू जिहड़ी पिछली कमेटी बनी रही वो इन्ना काम नहीं कर सकती ही तां करके दूजी कमेटी बनानी पई? देखो ये चीज़ तो सरकार की पता होगा ना कि वो काम नहीं करी सकती है तां दूई बनाई या की मतलब कि इस चीज़ के बारे अस नहीं सुनाई सकते है कि मतलब कि दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पई कमेटी लेकिन सानू इसलिए मसला ये है कि साड़ी ट्रांसफर पॉलिसी पर सानू पूरा यकीन ही कि अज साड़ी ट्रांसफर पॉलिसी जिहड़ा एक पूरी नोटिफिकेशन ही वो अज जरूर होनी है लेकिन देखो दिवाली है कोई नोटिफिकेशन साढ़े सामने नहीं आई कोई ट्रांसफर पॉलिसी साढ़े सामने नहीं आई और ट्रांसफर पॉलिसी देने दे बजाए 3-4 महीने की सैलरी 4-4 महीने की मुलाजमें की रोकी रखी दी है। तो सुनाओ एड्डा वड्डा त्यौहार मैं आख रही हूँ मैं अज अपने जेडे साढ़े देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंदे एक बड़ा बड़ा एक सवाल पूछनी है कि सर तुस हिंदू राष्ट्र की गल करते तुस हिंदुत्व की गल करते ये है हिंदू राष्ट्र एड्डा वड्डा त्यौहार दीपावली उहदे पर तुसें हिंदुओं की सैलरी नहीं छड्डी है तो तुस हिंदुत्व की गल करते जिल्लै तुस गल्लां करदे तुंदी गल्लें विच इन्नी मतलब कि इमोशनल टचअप दिंदे हो तुस अपनी गल्लें च लेकिन जिल्लै तुस करदे हो तो सारा किश प्रैक्टिकल करदे हो मतलब कि गल्लें च तुस जुमलेबाजी करदे हो इमोशनल गल्लां करदे हो लेकिन जिल्लै कम्म करदे हो पूरे प्रैक्टिकल होइए करदे हो की गल तुसीं ये समाज नहीं लभ्या एड्डा वड्डा एक पासे अज अयोध्या दे विच अज 15 लाख दिए ला के अज उन्होंने जगमगाया है पूरा मतलब लाइटा नाल अज अयोध्या नगरी जिहड़ी है चमके करदी है ते एक पासे साडे जम्मू दे अपने लोग जिहड़े ने वो काली दिवाली मनाए करदे ने। देखो मैडम अयोध्या नगरी चमका रही है क्योंकि अज जिहड़े साडे श्री रामचंद्र जी ही 14 वर्ष का बनवास कट्टी आई ही लेकिन साड़ा बनवास अदू कटोग जदों साड़ी ट्रांसफर पॉलिसी लागू होग साढ़े मुलाजमें 15-15 साल कश्मीर डिवीजन च अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स ड्यूटी दी रही है 15 साल सानू एक जगह बनिए रखिया मैं आखनी बड़ी बड़ी गल है तुस कोई सानू रिक्रूटमेंट प्रोसेस दसो कोहा भी हिंदुस्तान कोई ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस साढ़े अगे रखो जुदे कन्नै ट्रांसफर नहीं है केड़ी ऐसी भर्थी है जुदे च ट्रांसफर नहीं मैं आखनी मुलाजम 1 साल 2 साल बाहर होंदे ना वो तंग पे जंदे न वो सोचदे न कदों साड़ी घर वापसी होए सानू 15 साल होई है कोई दुई जगह च जाइए रौंदे ये नहीं है कि असें उत्थे दिवाली नहीं मनाई है असें सब कुछ अपने त्यौहार उत्थे मनांदे ही लेकिन उत्थे फिर इ'यां गै मनाना कि बंब कुद्धरों लैंदे
रखड़ियाँ कितों लेंदे, रंग कितों लेंदे। डर लगता ही बाहर जाने। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अगर वो लोग ईद मनाते हैं अच्छी तरह से तो वहाँ रहकर हमने सब त्यौहार मनाया, लेकिन बात यहाँ ये आ जाती है कि कैसा माहौल है वहाँ पर। ये तो परिस्थिति किसी से छुपी हुई नहीं ना। तो उसे दसो कि हम वहाँ स्कूलों में पढ़ाते हैं या किसी हॉस्पिटल्स में है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, शीप हस्बेंड्री में, किसी भी डिपार्टमेंट्स में है, और हम कब कैसे ड्यूटी देंगे जब हमें 24 घंटे हमारे सिर के ऊपर ये डर रहेगा, इधर से गोली आई, इधर से गोली आई, और हमारे डीडीओस ने सैलरी रोक के रखी है। मुझे लगता है हमारे डीडीओस को ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश की थी कि ਹੁਣ तो दिवाली आ गई है। मैं वही आपको कह रही हूँ कि जितना हमारा क्लरिकल स्टाफ है उनसे हमने फ़ोन किया, बात की, वो कहते हैं डीडीओस का ऑर्डर है, ऑफिसर्स का ऑर्डर है। जब ऑफिसर्स को कहते हैं वो कहते हैं हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन है। वो पता नहीं ऊपर वाले केड़े बैठे रहे जेडे इंस्ट्रक्शन दी कि सैलरी नहीं इंदी आनी चाहिए। मैं आखनी बड़े अफसोस दी और शर्म की गल है, अज एडा वड्डा पर्व ही ऐसा अपनी अक्टूबर की सैलरी नहीं मंगा रहे, लेकिन असें आखने कम से कम साड़ी सैप्टेंबर की सैलरी रिलीज़ की जाती, और 4-4 महीने होई है बड़े सारे ऐसे मुलाजमान जिंदी सैलरी नहीं आई। तो उस दसो कि इस तरीके कन्नै असें कि'यां त्यौहार मनाना। और साड़ी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जी है ये साड़ी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, तुसें सैलरी नहीं ना दी, असें फिर भी आखने और रोको तो दिवाली मैं पूछना चाहूँ फिर दिवाली किस तरीके नाल तुही मैडम नहीं मनागे दिवाली। मैं तुसीं पहले आख्या कि साड़ी जिंदगी की दिवाली अदों को मनाओगे जदों साड़ी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लागू हो, और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लैते बगैर असें इत्थों अपना धरना नहीं चुकना, क्योंकि कोई भी मुलाजम दी तुस उहदी सोशल लाइफ को उहदी कल्चरल लाइफ को दूर नहीं रखी सकते। असें डोगरे जम्मू दे रौहने आह्ले आं, साढ़े माँ प्यो इधर। मैं तुसीं दस्सनी आं जेल्लै मैं अपना गै नहीं दसदी, साड़ी बड़ी सारी फीमेल्स कन्नै प्रॉब्लम है। जेल्लै असें उधर गए ही साड़ी मैरिज नहीं होई दी है, जां होई सकदा साड़ी केइयें दी मैरिज होई दी होए, अज्ज साढ़े बच्चे जवान होने पर आई गेदे न, साढ़े माँ प्यो बुड्ढे होई गेदे न। तुस दस्सो असें अपनी जिम्मेवारी कि'यां निभाचै। उधरों साढ़े देश के प्रधानमंत्री आखदे कि बच्चों को ऐसे करना चाहिए, बड़ी सारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों के भी लाई हैं और पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारी पॉलिसीज लाती हैं। बड़े सारे में ऐसे ऑर्डर दिखनी है कि जेडे माँ प्यो उनके बच्चों वास्ते ये करी ओड़दे कि अपने माँ प्यो की अगर नहीं दिखन इंदी पूरी सैलरी इंदी कदें नहीं देनी है मुलाजमें और जेडे अपने माँ प्यो की सेवा नहीं करते। तो दसो उत्थे बेहियै असें अपने माँ प्यो कि'यां दिखगे, दिखी सकने आं। साढ़े बहुत सारी ऐसी फीमेल्स न जेह्ड़ी बिच विडो न, सिंगल पेरेंट न। तुस दस्सो उंदे बच्चे एड्डे होई गेदे न, घर कौन दिक्खग उंदे बच्चे, उत्थे नौकरी करा दियां न, बच्चे घर न, ओह् कि'यां ओह् अपनी एक सोशल लाइफ ओह् कि'यां चलागन। तो हमें सनाओ, अस डोगरे हैं, जम्मू के रौहने आह्ले आं, तुस सानू अपने समाज को अपनी सोसाइटी को ज़्यादा देर दूर नहीं रखी सकते। ओह्दा ते उ'ऐ हिसाब होई है कि अगर असें उत्थे गै रौहना है फिर असें डोगरे कैली बनना, फिर असें आखने असें कश्मीरी आं, क्योंकि 15 साल ते असें उत्थे कड्ढी ओड़े, अद्धे कश्मीरी असें बनी गेदे आं ते होर भी बनी। देखो मी कश्मीरियें कन्नै नफरत नहीं है ना, सानू असें बड़ा अच्छा टाइम कड्ढिया 15 साल, लेकिन जेह्ड़ी 1 साल दी उत्थे परिस्थिति बनी दी है, कोहा कोलू छुपी दी नहीं है। उधर दे लोग भी जानते हैं क्या जेह्ड़ी इन्नी टारगेट किलिंग होंदी उंदे लोग भी इस चीज़ की कंडामिनेशन करते हैं, कंडोलेंस करते हैं। हर जगह कश्मीर च भी प्रोटेस्ट होया, क्योंकि दिक्खो जिल्ले असें कोहा दे घर जाइयै रौह्ने आं, 15 साल होई मी इक घर रौंह्दे, अज्ज ऐसी परिस्थिति बनी दी है बाहरों कोई मी मारन आई जा, ओह् बेचारा मी अपनी जान बचा कि सानू बचाग। ये सच है ना। तो तुसें एक जगह सानू बन्नियै रखे दा की है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाओ, 5 साल का टाइम रखो, 7 साल का टाइम रखो, उसके बाद सानू घर भेजो। उसके बाद जेडे साढ़े मुलाजम उत्थे बची जंदे उनकी सिक्योरिटी अकोमोडेशन पूरी जिम्मेवारी सरकार लैग। साढ़े डीडीओस ने सैलरी रोकी दी, ठीक है, मैं उन्हें एक गल पुछनी आ, अज एड्डा वड्डा त्यौहार ही तुसें सैलरी रोकी लेई, ये तो तुसें बड़ा बड्डा कम करी ओड़ेआ। एक निक्का जिहा कम करना ही, साड़ी जिम्मेदारी ले लैनी ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी लैनी ही, असें चली जंदे, सानू सैलरी भी मिली जानी है, ड्यूटी भी दिंदे, साढ़े बगैर काम रुके दा ना। तो साड़ी जिम्मेदारी तो लो, आप वहाँ की परिस्थिति तो हमारे लिए अनुकूल बनाइए। परिस्थिति हमारे सामान्य नहीं है वहाँ पर। आप चाहते हो कि वहाँ आके ड्यूटी करें, भाई हम खुद चाहते हैं ड्यूटी देना, हमें मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पर, पिकनिक नहीं मना रहे हैं, इंजॉय नहीं कर रहे हैं। किसका मन करता है, इतना बड़ा त्यौहार है, लोग मैं कहती हूँ एक महीना पहले तैयारी करते हैं। करवा चौथ का व्रत हमने यहाँ मनाया, दीपावली आज जम्मू में पहले हमारी दीपावली है जो वहाँ पर लगे हुए हैं जम्मू बेस्ड मुलाजिम। तुम इधर आए हो पहली, लेकिन इस तरह से मना रहे हैं, धरने पे बैठ के मना रहे हैं। सरकार को इन चीज़ों पे संज्ञान लेना चाहिए कि ये लोग 15 साल से कश्मीर में रह के दीपावली मना रहे हैं। और भाई यह डोगरे नहीं रह रहे हैं, कश्मीरी क्यों होई रहे हैं। ठीक है, साढ़े कन्नै तुसें कश्मीरियों का टैग लाना है, अह लाई लैगे। सानू दसो तो सही कि आखचे डोगरे आखचे कश्मीरी आखचे, इधर दे रौहने आह्ले जन्म भूमि साड़ी ये है, साढ़े कागज जिन्ने भी हैं इधर दे, साढ़े बच्चे साढ़े जन्म बच्चे दे इधर होए, साढ़े बजुर्ग माँ प्यो इधर होए, ओह् इन्ने बजुर्ग होई गेदे होंदी अज्ज उ'नें दिक्खने वास्ते कोई नहीं है। उ'नें आखने साढ़े कन्नै चलो, साढ़े कन्नै जिये त्यार नहीं, क्यों नहीं जंदे, क्योंकि उंदी जन्म भूमि है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ,
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੀਡਰ ਆਗਣ ਤੇ ਕੀ ਆਗਣ, ਕਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੀ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੂਆ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਈ ਆ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਪਰ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਤੁੰਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਦੂਆ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ आई मैं फिर भी आखनी है रोको साड़ी सैलरी, किन्ने महीने रोक गए हो, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी वगैरह है तू एनी उठना, दुनिया इधर का उधर, सूरज भी कहीं और से चढ़ जाएगा, लेकिन हम उठेंगे तब तक नहीं जब तक हमारी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनेगी। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? बच्चे 4 महीने से बैठे हुए घर में, बच्चे साढ़े अज 4 महीने होई घर खज्जल होंदे, इनका कोई स्कूल नहीं है, बच्चे सानू पुछदे न कि साड़ा स्कूल कुत्थे है, साड़ी एडमिशन ते करवाओ। बच्चे छोटे छोटे उनको मैम इतनी परेशानियों का नहीं पता है कि ये क्यों नहीं हमें, वो कह रहे हैं आप हमें कश्मीर में लेके जाओ हमारा स्कूल है, लेकिन बच्चे की भी आज पता चली जाता कि नई परिस्थिति है, बच्चे भी टीवी में देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, उनके अंदर भी डर का माहौल बना हुआ है। ਫਿਰ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮਨਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਟੀਚਰ कैसी हो रजनी बाला जैसी हो। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਟੀਚਰ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਪ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਰਿਹਾ अधिकार हमारा ट्रांसफर। किस तरह इन बच्चों ने आज जेड़ा है वो फिर दिवाली मनानी? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आज इन बच्चों को अपने घर में होना चाहिए था, और ये जितने कर्मचारी यहाँ इनको भी घर में होना चाहिए था। दीपावली जो है वो हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा पर्व है, साल में एक बार आता है, और जब भी ये आता है हम तो यही कामना और करते हैं कि सबको खुशियाँ लेकर आए। ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ। देखिए, बहुत सारे लोग सपोर्ट में आए, समर्थन में भी आए, यहाँ पर भी आए, हम भी गए उनके पास, लेकिन जब ग्राउंड पे काम करने की बात होती है तो आप देख रहे हो आज यहाँ बैठने की नौबत इसलिए पड़ी है। हमने सबसे पहले ये डिमांड रखी थी सरकार के सामने कि ट्रांसफ़र पॉलिसी की नोटिफिकेशन दीपावली तक आए ताकि हमारा 14 वर्षों का बनवास जो है ख़त्म हो जाए। दूसरी बात हमने रखी थी कि जिन जिन एम्प्लॉइज़ की सैलरी पिछले 4 महीने से बंद है, कम से कम हमने ये नहीं कहा था कि आप अक्टूबर की सैलरी दीजिए, हमने ये कहा था जो सैलरी पिछले 4 महीनों से बंद है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हेल्थ वाले हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू, रूरल डेवलपमेंट, और पिछले महीने से कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है पूरी तरीके से सैलरी बंद है, बांडीपुरा की बंद है, बारामूला की बंद है, सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट बिल्कुल बंद है, शीप हस्बेंड्री की सैलरी नहीं आई है। हमने कहा था कम से कम दीपावली के उपलक्ष्य में यहाँ हमेशा से प्रथा रही है एडवांस में सैलरी देने की, इस बार भी देंगे, ज़रूर देंगे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लेकिन हमारे लिए दिवाली हो, दशहरा हो, करवा चौथ है या कोई भी पर्व हो, प्रशासन ने यह तय किया कि आपने सभी त्योहारों को यहीं अम्बेडकर चौक में मनाना है। अब इन बच्चों की तरफ देखिए, मैं ये कहता हूँ ये बच्चे आज अपने घर में, स्कूल पिछले 4 महीनों से ये गए नहीं है और अगले कब तक नहीं जाएंगे वो भी हमें पता नहीं है, लेकिन आज इनको अपने घर में होना चाहिए था। और अगर आज भी इनको यहाँ धरने में बैठ कहीं ना कहीं पर मैं लगता हूँ पूरी तरीके से वो बोलते हैं ना, हमारे भावनाओं के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता है। आश्वासन तो बहुत लोग देते हैं, यहाँ पर आते हैं आश्वासन भी देते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जब वाकई में सच में खड़ा होने की बात आती है तो फिर कोई खड़ा नहीं रहता यहाँ पर। और दूसरी बात, जिन जिन डीडीओज़ ने सैलरी को रोका है, मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये कुर्सी जो है वो हमेशा के लिए नहीं होती है। ये कुर्सियाँ जो हमने बहुत बार आती हैं जाती हैं, वो कुर्सी किसी की नहीं होती है। आज आपने सैलरी बंद की, कोई बात नहीं, सैलरी तो हम लेंगे, लेकिन वक्त आपको याद रखेगा, वक्त सबसे बड़ा बोलते हैं हीलर है, वो सबसे बड़ा जवाब देने वाला है, समय ज़रूर जवाब देगा आपको। अगर आप इन कर्मचारियों के साथ ऐसा करते हो, कल को वक्त ऐसा नहीं रहेगा। मैं इतनी उम्मीद रखता हूँ कि ज़रूर प्रशासन हमारी बात को सुनेगा और हमारे लिए जिस ट्रांसफ़र पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, जल्द से जल्द 2 दिन के बाद एक और हमारा त्यौहार आने वाला है। हम चाहते हैं हमारी सैलरीज तब तक भी उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम ज़रूर, निराशा हमें हुई है लेकिन हम हताश नहीं हैं, हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी सैलरी और ट्रांसफ़र पॉलिसी की नोटिफिकेशन इशू नहीं होती है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਜਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰੀਆਂ ਇਹਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਬੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਬੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਏ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦੂਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।